ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी बदरुन्निसा और सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि में गहरा प्रेम था। एक बार औरंगजेब ने ओरछा में डेरा जमाए अपने सिपह सालार रंगदूल्हा खान को आदेश दिया कि चतुर्भुज मंदिर को ढहाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। कई बुंदेले सरदार मंदिर के मुख्य पुजारी प्राणनाथ प्रभु के पास पहुंच गए। चतुर्भुज मंदिर में ही मंत्रणा शुरू हो गई। आप लोग जब प्रभु हमारे साथ रहें, घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत, चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए। कौन है? कौन है ये वाला? अरे पता नहीं, मैं तो इसे यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। इस मंदिर को बचाने की एक तरकीब है मेरे पास, आप लोग परेशान मत होइए। क्या तरकीब है तुम्हारे पास? तुम हो कौन बालक? बोलो बोलो। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? रंगदूल्हा खान बहुत जालिम और खतरनाक इंसान है। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा दावा। अभी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं कौन हूँ, मेरी तरकीब क्या है, इन सभी का जवाब मिल जाएगा आपको। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। मैं शहंशाह औरंगजेब का सिपह सालार और नुमाइंदा रंगदूल्हा खान हूँ। मंदिर का दरवाजा फौरन खोलो, वरना एक एक की खैर नहीं। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन पंडित प्राणनाथ ने मंदिर का दरवाजा खोला। रंगदूल्हा खान कड़क कर बोला, कौन हो तुम? और ये दरवाजा बंद क्यों था? मैं इस मंदिर का पुजारी प्राणनाथ प्रभु हूँ और कलम कर दो इस पुजारी का सर। ठहरो, खबरदार जो किसी ने एक कदम भी बढ़ाया। विद्दी सा छोकरा हमें धमकी देता है। कलम करो इस पुजारी का सर और इस छोकरे का भी। रंगदुल्हा खान, तुम्हारी इतनी जुर्रत, जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये बच्चा अपनी पगड़ी क्यों उतार रहा है? ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है। शहजादी बदरुन्निसा, आप यहाँ? जी हाँ, ये ही औरंगजेब की बेटी शहजादी बदरुन्निसा थी, ओरछा के राजा सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि की प्रेमिका। आप जो ये चतुर्भुज मंदिर देख रहे हैं, ये उसी की बदौलत कायम है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक अनुपम मिसाल। महाराजा छत्रसाल कमाल के पराक्रमी, साहसी और वीर योद्धा थे। युद्ध की तमाम कलाओं और कूटनीति के पारंगत छत्रसाल के बहादुर माता पिता का स्वर्गवास तब हो गया था जब उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। युवा होने पर उनके पास कहने को अपना कोई राज्य नहीं था, लेकिन अपनी तलवार और सामर्थ्य के बल पर छत्रसाल ने एक ऐसे विशाल राज्य का गठन किया जिसकी सीमा पश्चिम में चंबल से लेकर पूर्व में टॉस तक और दक्षिण में नर्मदा से लेकर उत्तर में जमुना तक फैली थी। झांसी, गुना, कालपी, जालौन, सागर, चित्रकूट आदि तमाम शहर उनके राज्य के अंतर्गत थे और इस बुंदेल साम्राज्य की राजधानी थी पन्ना। बूंदी बन
महाकवि भूषण ने बिल्कुल सही कहा। छत्रसाल ने वाकई दिल्ली अर्थात मुगलिया सल्तनत को ढहा कर रख दिया था। राजा छत्रसाल ने भेलसा के युद्ध में अनवर खां पर विजय प्राप्त की सन 1687। बादशाह औरंगजेब द्वारा मिर्जा सदरुद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई फौज को छत्रसाल ने पराजित किया सन 1688। दिल्ली के सूबेदार अब्दुल समद की फौज को मौदहा युद्ध स्थल में राजा छत्रसाल ने नेस्तो नाबूद किया सन 1689। बादशाह औरंगजेब का 9 लाख की मुगलिया फौज के साथ पन्ना पर आक्रमण। जीत महाराजा छत्रसाल की। औरंगजेब को प्राण सन 1704। कई वर्षों तक छत्रसाल ने बड़ी कुशलता पूर्वक अपने इस विशाल राज्य पर शासन किया। उनकी वृद्धावस्था में सन 1730 के आसपास इलाहाबाद के शासक मोहम्मद खां बंगश ने पन्ना पर आक्रमण कर दिया। महाराज, युद्ध भूमि के समाचार अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद खां बंगश की सेना हमारी बुंदेला सेना पर भारी पड़ रही है, यही कहना चाहते हो ना? बड़ी बुरी होती है वृद्धावस्था। महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप विश्राम करें। अब कैसा विश्राम? मैं छत्रसाल बुंदेला, एक समय था सब मेरे नाम से थर्राते थे, और अब अपना साम्राज्य बचाने में भी असमर्थ। अरे बेटा जगतराज। जी पिताजी। मुझे चाहिए कोई ऐसा योद्धा जो इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दे। पिताजी, ऐसा एक व्यक्ति है मेरी दृष्टि में, युवा मराठा वीर बाजीराव पेशवा। हाँ, बिल्कुल सही नाम सुझाया। मेरी तरफ से उसे संदेशा भेजो। जो गति भाई गजेंद्र की, सो गति पहुंची आज बाजी जात बुंदेल की। राखो बाजी राज। हर हर महादेव। बाजीराव पेशवा प्रथम के आ जाने से बुंदेलों का पलड़ा भारी हो गया। युद्ध में उन्हीं की विजय हुई। इसी के चंद वर्षों बाद लगभग 80 वर्ष की अवस्था में बुंदेला शिरोमणि महाराजा छत्रसाल का स्वर्गवास हुआ। एक समय के अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली बुंदेल साम्राज्य की बस अब यही कुछ निशानियां बाकी रह गई हैं। कल कल बहती तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र राम राजा का मंदिर और बुंदेलों की शान ये खूबसूरत किला।